हेलो मित्रों, वेलकम टू स्ट्रगल एकेडमी। मैं रोहित कुमार। आज से 12th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास बायोलॉजी पहला चैप्टर है जीवों में जनन। आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के। पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इंग्लिश में से कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे जीव अपने आप को कैसे संख्या में वृद्धि करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे इसके बारे में जान लेंगे। पहले बात करेंगे हम जीवन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब है हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पान। फिर इसके बाद बात करेंगे जनन, इंग्लिश में से कहते हैं रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद बात करेंगे जनन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद बात करेंगे जनन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन सभी बातों पे आज अध्ययन करेंगे। पहले टॉपिक बात करेंगे हम जीवन काल, दूसरा बात करेंगे जनन, तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे जनन के उद्देश्य, उसके बाद जनन के प्रकार। तो जान लेते हैं जीवन काल। जीवन काल क्या है? जीवन काल क्या है, किसे कहते हैं जीवन काल? आप लोग सभी जानते हैं कि जो इस पृथ्वी पे आता है वो एक न एक दिन इस पृथ्वी से उसकी मृत्यु तय है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जन्म एवं मृत्यु के बीच के जो समय काल है उसी को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो पृथ्वी पे आया है उसका मृत्यु तय है, अर्थात इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अमर नहीं है। जीवन काल की परिभाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जीवों के जन्म एवं प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय काल को जीवन काल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, तो उन्हीं बीच के जो समय काल होगा, यानी जन्म एवं मृत्यु के बीच के जो समय काल होगा उसी को जीवन काल कहते हैं। यानी कि जीव जन्म लेता है, जन्म एवं मृत्यु ये तो निर्धारित है, यानी जन्म लेगा तो मृत्यु उसकी तय है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है इसके बीच के जो भी अंतर होगा, जो भी समय काल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं।
यही क्या है? जीवन काल। फिर अब बात करते हैं जीवन काल की अवस्थाएं। एक जीव के जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं घटित होती है? एक जीव के जीवन काल में कौन जीवन काल में एक जीव के जीवन काल की अवस्थाएं, यानी कि एक जीव के जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं घटित होती हैं। यानी होता है इसमें जन्म अवस्था, बर्थ, फिर उसके बाद बाल्य अवस्था आता है, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज यानी कि जुवेनाइल स्टेज। इसके बाद परिपक्व अवस्था, इसी को हम कहते हैं जनन अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में जीव अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज। फिर इसके बाद बुढ़ापा आता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एजिंग। फिर उसके बाद प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। यानी कि एक जीव के जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं घटित होती है उसके बारे में जानते हैं। पहले अवस्था आती है जन्म अवस्था, यानी कि बर्थ फेज आती है। फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। फिर इसके बाद आता है किशोरावस्था, जुवेनाइल स्टेज या जुवेनिलिटी कहते हैं। फिर इसके बाद अवस्था आती है परिपक्व अवस्था या जनन अवस्था। परिपक्व अवस्था को जनन अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में जीव अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, वो भी लैंगिक जनन में। फिर इसके बाद बुढ़ापा आता है, यानी कि वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है, एजिंग होती है उसकी। फिर इसके बाद एक प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। ये एक जीव के जीवन काल में ये सारी अवस्थाएं घटित होती है। हम कुछ देख लेते हैं, कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में देख लेते हैं, किस जीव का कितना जीवन काल है। कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में बात करते हैं। जैसे
तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। मनुष्य का जीवन काल 75 वर्ष होता है। तोता यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरोट, उसका जीवन काल 140 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष का होता है। एनसीईआरटी बुक में कुछ जीवन काल के बारे में दिया गया है, कुछ जीवों का जीवन काल के बारे में दिया गया है, उसके बारे में आपको ढूंढ कर भरना है। किसी बुक में ये जीवन काल अलग भी हो सकता है। ये था कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में। कुछ जीवों का जीवन काल कुछ समय से लेकर यानी कुछ मिनट से लेकर कुछ वर्षों तक होता है। यानी कि 1 मिनट से लेकर के 1000 वर्ष तक हो सकता है। यानी जीवों का जीवन काल 1 मिनट से लेकर 1000 वर्षों तक हो सकता है। जैसे एक बैक्टीरिया का जीवन काल होता है 19 मिनट का। उसी प्रकार यानी कि पृथ्वी यानी कि जीव क्या होता है, जन्म लेता है, फिर उसके बाद उसकी वृद्धि होती है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। यानी कि ये कहने का मतलब है जन्म वृद्धि और मृत्यु का ये जीवन चक्र हमेशा लगातार एक जीव में घटित होती रहती है। यानी कि जन्म होती है, वृद्धि होती है, मृत्यु होती है। इस प्रकार से एक जीव के जीवन में एक चक्र चलता रहता है। ये हुई बात जीवन काल के बारे में। अब बात करते हैं जनन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या, आप बात इसके बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जीव की उत्पत्ति। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संतान उत्पत्ति। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति। यानी कि एक जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे, उसे जनन कहते हैं। यानी जनन का मतलब होता है संतान उत्पत्ति। यानी कि जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे। जनन एक जैविक क्रिया है। जनन जीवों का विशिष्ट गुण है। ये हुई बात जनन के बारे में। जनन क्या है? जनन है जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे, उसे जनन कहते हैं।
जनन एक जैविक क्रिया है। जनन जीवों का विशिष्ट गुण है। अब बात करते हैं जनन के उद्देश्य। जनन के क्या क्या उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं जनन के उद्देश्य। जनन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है जनन से पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। जनन क्रिया से पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। यदि जनन क्रिया ना हो तो पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि जीवों की जो जनसंख्या है, जो जीवों की संख्या होगी उसमें वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब है जनन से जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनन प्रक्रिया से पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। जनन के उद्देश्य का मैं जनन से जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनन प्रक्रिया से पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है। ये है जनन के उद्देश्य। यदि जनन क्रिया ना हो तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, यानी कि जनन जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ये बात हुई जनन के उद्देश्य से। अब बात करते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार का होता है। जीव जनन दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। यानी कि जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जनक वो भी विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है अलैंगिक जनन यूनिपेरेंटल होता है और लैंगिक जनन बाईपेरेंटल होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये सब सारी प्रक्रिया अलैंगिक जनन में नहीं होती हैं। लैंगिक जनन में ये सब क्रिया यानी कि युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन होता है, सारी क्रियाएं संपन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।